दोस्तों यह वीडियो महाराष्ट्र के नावे नगर के 3 साल की बच्ची का है, जिसका बहुत ही बेरहमी से रेप करके निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है और उसके बॉडी को मोबाइल टावर के झाड़ियों के बीच में फेंक दिया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार होते ही रहते हैं और पता नहीं आगे कितनी हमारी बेटियां बलात्कार का शिकार होंगी। हमारे भारत देश की जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वो पता नहीं आगे कितनी बलात्कारियों का शिकार होंगी। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों हमारे देश का जो सरकार है, हमारे देश का जो प्रशासन है, वो सोया हुआ है। उसको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर फर्क पड़ता तो हमारे देश में कोई बलात्कार नहीं होता। हर एक रेपिस्ट बलात्कार करने के बारे में सोचता ही नहीं। अगर सोचता भी तो पहले उसके मन में डर बना रहता कि हम बलात्कार करें या ना करें। लेकिन हमारे देश में जो रेपिस्ट होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, वो बिल्कुल भी बलात्कार करने से नहीं डरते। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे भारत देश में जो ये कहते हैं कि लड़कियां क्या करती हैं कि अपने शरीर पर आधा वस्त्र पहनती हैं, बिल्कुल भी अपने शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं पहनती। तो आप ही बताओ, उस 3 साल की बच्ची के शरीर पर क्या आधा वस्त्र था? उसने क्या पूरा शरीर पर वस्त्र नहीं पहना था? फिर भी उसको नहीं बख्शा गया, उसको छोड़ा नहीं गया। उसके साथ निर्मम तरीके से रेप किया गया और उसे मारकर उसके सर को कुचल करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। बहुत ही उसके साथ निर्मम तरीके से व्यवहार किया गया है और उसके साथ बलात्कार किया गया है। आप ही बताइए, हमारे देश के जो माता पिता है, हमारे देश के जो पेरेंट्स हैं, जो परिवार है, वो क्या अपने फूल जैसे बच्ची को इसीलिए पाल रहे हैं ताकि हमारे देश में रहने वाले जो राक्षस है, जो भक्षक है, जो बलात्कारी है, वो इनका बलात्कार कर सके, वो अपनी हवस का भूख मिटा सके। इसलिए हमारे देश के माता पिता अपने बच्चियों को पालते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें लिखाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं। एक माँ अपने गर्भ में बच्ची को 9 महीना पालती है, इसीलिए इसी दिन को देखने के लिए करती है। आप ही बताइए, अरे हमारे देश में जब पौधे का फूल बिल्कुल भी अच्छे से फूला नहीं रहता तो उसे भी नहीं तोड़ा जाता है। उसको भी तोड़ने में मोह लगता है, दया आ जाती है कि नहीं, यह फूल पूरा का पूरा फुलाया नहीं है, इसको अभी हम नहीं तोड़ेंगे। जिस पेड़ का फल अभी पूरा पका नहीं है, उसको भी तोड़ने में दया आ जाता है कि नहीं, अभी उसको पूरा पकने देते हैं। बताइए उस 3 साल की बच्ची की क्या गलती थी? अरे उसका चेहरा देखकर भी किसी को दया आ जाता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो राक्षस था, दैत्य था और उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया। दोस्तों आप लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाएगा जब तक आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा। कहीं पर भी अगर यह बलात्कारी दिखाई दे रहा है तो आप लोग थाने में घुसकर या पुलिस के रहते हुए आप सभी मिलकर उसका जान ले लीजिए, उसको चीर फाड़ डालिए, उसको बख्शिए नहीं। तभी जाकर हमारे देश में जो बलात्कार है वो रुकेगा। बलात्कार को रोकने में अगर कोई सहायक होगा तो वो केवल आप लोग हैं। हमारे देश का सरकार, हमारे देश का कानून सब मर चुका है। हमारे देश के जो सरकार है वही बे औलाद बैठा है। तो हमारे देश में जो बलात्कार है वो कहां से रुक सकता है? आप ही लोग बताइए। आज इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, हो सकता है कि आगे कई बच्चियों के साथ हो। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के बहनों के साथ, बेटियों के साथ या हमारी माताओं के साथ बलात्कार ना हो, बलात्कार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो उसके लिए कदम आप लोगों को ही उठाना